श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय हिंद, जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश झा आप लोगों की श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय तक लेकर के आ चुका हूँ। कोशिश करिए कि इसे बार बार सुने और सत्य सनातन के लिए इसमें बहुत सारी शक्तियाँ हैं। आप इसको जब पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको अनुभव होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने इस गीता को सुनाए थे अर्जुन को वीरता के लिए। मतलब जब आप किसी कार्य को करने में अपने आप को असक्षम महसूस करते हैं तब आपको गीता पढ़ना नहीं, हमेशा सुनते रहने से आप कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझेंगे। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तीनों प्रकार से आप हमेशा पूर्ण रहेंगे। और इसी के क्रम में हम जो हैं आज 56 से लेकर के 67 तक का हम लोग जो है पाठ करेंगे। मतलब 56 से लेकर 67 तक का जो है हम लोग आज श्रीमद् भागवत गीता का जो है पहले संस्कृत में और बाद में हिंदी में श्लोक पढ़ेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपके बच्चे अगर बाहर हैं, माताओं से मेरा ज़्यादा निवेदन है कि बच्चे बाहर अगर हैं, कहीं भी अगर साथ में भी हैं, तो उसे ज़बरदस्ती कुछ न कुछ उनको अपने सत्य के साथ जोड़िए और कहिए कि कम से कम ये 10 मिनट 20 मिनट निकालो, अपने आप में जानो। अपने आप के लिए जानना है, ये दूसरों के लिए जानने की परिस्थिति नहीं है। गीता हमें अपने आप को समझने के लिए शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए हम लोग अपने आप को जानें, अपने अपनी शक्ति को पहचानें। अपनी जो हमारी कला है, प्रभु ने जो हमको इस पृथ्वी पे भेजा है, बहुत सारे शक्ति दे के भेजे हैं, लेकिन उसका हम लोग कभी सदुपयोग नहीं कर पाते हैं पूर्ण रूप से। कोशिश करें कि हमारे अंदर जो भी गुण हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। अब शुरू करते हैं। सर्वकर्माण्येऽपि सदा कुर्वाणो मद्व्याप्स्यः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदं व्ययम्। अर्थात मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। अर्थात सारे कर्मों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। मच्चित्तः सर्वदुर्गानि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् श्रोष्यसि विनशं। अर्थात यदि तुम मुझ में भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीव के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। यदहंकारमाश्रित्य न योतस्य इति मन्यसे मिथ्येष
व्यवसायस्ते प्रकृतिसत्त्वा नियोज्यति। अर्थात यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। स्वभावजेन कौन्तेय निर्बध्य स्वेन कर्मणा केर्तु नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यवसोऽपि तत्। अर्थात इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशोऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्यातारूढानि मायया। अर्थात हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव की हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार भी की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया में घुमा भरमा रहे हैं। एमेव शरणं गच्छत सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति अस्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अर्थात ही भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इति ते ज्ञानमाख्यातं गृहाद्ये गृहतरं मया विमृश्येत् तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। अर्थात इस प्रकार मैंने तुम्हें बृहत्तर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। सर्वगृहातमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अर्थात चूँकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गहराई ज्ञान है, यह ज्ञान है, बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियो असीमि। अर्थात सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः।
अर्थात समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। इदं ते नात पश्यकाय नावक्त्याय कदाचन न चाशुश्रूष्वे वाच्यं न च मांग यो अभ्यस्यति। अर्थात ही गृह ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो न तो सन्यासी है, न एक निष्ठ हैं, न भक्त हैं में रत हैं, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। इस प्रकार से हम लोग 56 से लेकर 67 तक, 56 से लेकर 67 तक का संस्कृत और हिंदी में अनुवाद सुना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ साथ अपने सत्य सनातन के साथ सजग रहें, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से। अगर बच्चे विदेश में हैं तो उसे ज़रूर ये इसको भेजें, बाहर है तो ज़रूर भेजें। साथ में भी हैं उसे पकड़ के ज़बरदस्ती, बहुत सारे कार्य करते रहते फिर भी उसको इसमें जोड़े। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कष्ट से, परेशानी से, क्योंकि जब हम लोग कोई चीज़ नहीं आता है या नहीं पहली बार सुनते हैं थोड़ा अटपटा सा लगता है, ऊपर ऊपर ही निकल जाता है। जब उसे बार बार सुनते हैं तो बहुत अच्छे से अनुभव भी होता है और ज्ञान भी होता है। नमस्कार, धन्यवाद।